वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आई होप डेट कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको त्रिकोणमिति टेबल बनाना सिखाएंगे। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो बहुत ही रुचिकर है और आपको एक बेहतरीन ट्रिक से हम आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल है, रेशियो वाला, अनुपात वाला, यानी कि मान निकालने वाला, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो कुछ भी है, आप साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट जो रट के याद करते हैं, इस वीडियो के बाद आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। पढ़ाई समझने की चीज है। अगर जिसने भी समझ लिया वो आगे बढ़ेगा। तो एकदम आसानी से हम आपको समझाने वाले हैं। बस आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से हम इसमें डील करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों और साथियों में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस लेटेस्ट वीडियो की जानकारी और इस तरह के वीडियो से उनको फायदा पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होती है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप इसको बुकों में देखे होंगे, इसका है ना पूरा डाटा बना हुआ होता है और हम लोग उसको याद करते हैं और उसको है ना याद करके मान याद रखते हैं। लेकिन मुझे मानना है कि नहीं याद करना है, हमें सिर्फ ये दो चीज का मान निकालना है। अगर दो चीज का मान हम निकाल दे रहे हैं तो आगे के सारे मान को हम अपने सूत्रों के माध्यम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, सबसे पहले अंडर रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 साइन के लिए लिखना है। शुरुआत कैसे करना है? अंडर रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 साइन में करना है। और कॉस में उसी का रिवर्स करना है, यानी व्युत्क्रम उल्टा करना है। शुरू में 4/4, फिर उसके बाद 3/4, फिर 2/4, फिर 1/4 और लास्ट में 0/4। ऐसे करने के बाद इसका सोल्यूशन देखिए क्या होता है। अगर आपको साइन में 0/4 का कोई सोल्यूशन पूछे तो हम यहाँ दिखा देते हैं। भाग करने पे 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0, यानी 0/4 का मान क्या होगा? 0। ठीक है, यानी साइन 0 का मान कितना होता है? 0 हो गया। उसी तरह से अगर 1/4 को कोई पूछे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुने 1 और 4 को 2 गुना 2, यानी 1/2, यानी 1/4 का मान हो जाएगा 1/2। यानी कोई पूछे साइन 30 डिग्री का मान तो हम बोलेंगे 1/4। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए यहाँ है 2/4। 2/4 इसको कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से हमारा हो गया 1/2। 1/2 के लिए 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 गुने 1, लेकिन 2 को नहीं निकल सकते हैं। तो 1 डबल है तो निकल जाएगा रूट में 2। तो इस तरह से इस साइन 45 का मान हो जाएगा हमारा 1/√2। ठीक है ना। अब 3/4 है, इसके बाद क्या है हमारे पास? 3/4 है। ठीक है ना। तो 3/4 को देखिए, 3/4 को यहाँ पे कैसे करेंगे? 3 को तो जस का तस लिख सकते हैं हम, 4 को लेकिन तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2। तो इस तरह से √3 हो जाएगा और 2 डबल है तो 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कि साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2। 4 कट जाएगा, ये 4 वाला का सोल्यूशन देख लीजिए। 4 कटेगा तो एक बार में तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से पहला डब्बा भर गया, पहला डब्बा भर गया, देख सकते हैं। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का 1। अब कॉस जो है उसी का रिवर्स है। तो देखो 4/4 वाला का 1 आया है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, इसका मान क्या होगा? 1। अब उसी तरह से आगे देखिए 3/4, 3/4 का मान आया है √3/2, तो यानी कि cos 30 का मान √3/2। 2/4 वाला यहाँ है, इसका सोल्यूशन देख सकते हैं 1/√2, यहाँ 1/√2 हो गया। cos 45 का मान 60 का 1/4, यहाँ पे सोल्यूशन है जिसको करने पर आया है 1/2 और 0/4 का 0, ये दोनों भर गया। ठीक है ना। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। उसी का उल्टा हो गया 1√3, 1/√2, 2 और 0, देख सकते हैं। ये दोनों भर गए तो tan कैसे बनाओगे? तो tan देखो, tan थीटा इक्वल टू हमने सूत्र पढ़ा है साइन थीटा बटा में cos थीटा, पढ़े है ना। ये सूत्र सबको मालूम होना चाहिए। 0 को निकालना है तो इन दोनों का बटा कर लीजिए, 0/1 तो क्या मिलेगा? 0। तो इसमें हमारा हो जाएगा 0। फिर इसके बाद 30 में आइए, 30 में है तो इन दोनों का बटा कर लेना है,
तो 1/2, इसके जस्ट नीचे है √3/2। इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो 1/√3, यानी यहाँ पे हमारा मान हो जाएगा 1/√3। फिर इन दोनों को बटा करेंगे तो इसमें है 1/√2 और इसमें है 1/√2, ये दोनों ही कट जाएंगे, 1 मिलेगा, यानी कि tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1। ओके, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, केवल ध्यान से देखो, एकदम इजी लगता है। अब स्टार्ट का निकालने के लिए इन दोनों को बटा कर देंगे, √3/2 और इसके नीचे 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा √3 होगा और √3 इसमें भर देंगे। ओके, अब 90 है तो 90 के लिए देखिए यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 0। अब 0 से किसी चीज में भाग नहीं होता है तो ये इनफाइनाइट दे देता है, अपरिभाषित जिसको कहते हैं, तो ये tan का भर गया। ओके, अब सवाल उठता है कि सेक का कोसेक थीटा, तो आपने पढ़े होंगे कि कोसेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, तो साइन का, 1/sin, यानी कि ये जो मान दिया है इसका उल्टा करना है। पहले वाला जितना मान है सबका उल्टा, जैसे 0 है इसके नीचे 1 छुपा है तो इसका उल्टा करोगे तो 1/0 होगा ना, तो 1/0 का मतलब अपरिभाषित, कोसेक 0 का मान क्या होगा अपरिभाषित। 1/2 अगला मान है, 1/2 का कोई पूछे आपसे उल्टा तो आप कहिएगा 2/1 होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा तो खाली √2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा देखिए 1 है इसके नीचे 1 छुपा है, उल्टा कीजिएगा तो भी 1 ही आएगा, यानी कोसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। तो इससे हमें कोसेक का मिल गया। अब सेक का भर रहता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा आपको पढ़ाया गया है 1/cos थीटा, यानी cos वाला जो मान है उसका उल्टा कर दीजिए, यानी ये जितना मान है उसका उल्टा करना है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा तो आप कहिएगा सर 2/√3, 1/√2 का उल्टा तो √2, 1/2 का उल्टा तो सिर्फ 2, और 0 का उल्टा देखिए ये 0 का उल्टा हमने सिखाया है और यहाँ पे हमें अपरिभाषित मिला है, तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, बहुत जल्दी से भर सकते हैं। अब लास्ट में है cot थीटा, तो cot किसका उल्टा होता है, तो आप कहिएगा सर tan का होता है, tan का होता है ना 1/tan, यानी ये tan वाला जितना भी मान है उसका उल्टा कर दीजिए, तो शुरू में 0 है, 0/1 हो गया, तो देखिए 1/tan होता है 1 हो गया, और tan का मान क्या है 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। tan में 1/√3 है, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, जैसे √3 का कोई आपसे उल्टा पूछ रहा है तो इसके नीचे 1 छुपा है, इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/√3। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ लास्ट में है हमारा अपरिभाषित, अब ये बात होता है कि अपरिभाषित है, इसके नीचे 1 छुपा है तो 1/अपरिभाषित हो जाएगा, और 1/अपरिभाषित को हम शून्य कहते हैं, इसका हो जाएगा 0। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना कितना जल्दी भर दिया गया ना, इसी को हम लोग याद करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अब आज के बाद से याद करने की झंझट खत्म, बस समझना है कैसे इसको बनाना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 रूट में लिख लेना है, और इसी का रिवर्स कॉस में लिख लेना है, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4 कॉस को लिख लेना है। और tan के लिए हमने बताइए दिया sin/cos, यानी इन दोनों का बटा करने पे जो आएगा यहाँ लिखना है, इन दोनों का बटा करने पे जो आएगा यहाँ लिखना है, इन दोनों का अनुपात यहाँ लिखना है, इन दोनों का अनुपात यहाँ लिखना है, और इन दोनों का अनुपात यहाँ लिखना है। अब कौशिक जो है, कौशिक जो होता है साइन का रिवर्स होता है उल्टा, तो 0 का उल्टा यहाँ लिख देना है, 1/2 का उल्टा यहाँ लिखना है, 1/√2 का रिवर्स यहाँ लिखना है, √3/2 का यहाँ लिखना है और 1 का यहाँ लिखना है। उसी तरह से सेक है, तो सेक किसका रिवर्स होता है, तो कॉस का, तो कॉस वाला ये वाला है, और कॉस का जो मान है इसका उल्टा करके सेक में भरना है। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इनफिनिट। इधर हम सिखाए भी है। कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट बराबर 1/tan, 1/tan होता है, यानी tan का जो भी उल्टा आएगा वो इसमें भराएगा। तो 0 का उल्टा इनफिनिट, देख सकते हैं 0 का उल्टा इनफिनिट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इनफिनिट का 0। तो इस तरह से त्रिकोणमिति जो टेबल है ये उसका एक ट्रिक है, उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप डेट की वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों और साथियों में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का
बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे। बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की शानदार और जानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।